हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो रहने वाला है डेरिवेटिव्स के ऊपर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लिमिट्स के कंसेप्ट को जाना था कि लिमिट्स क्या होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उनको कैसे फाइंड करते हैं और कुछ बेसिक बातें। उसके बाद का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है डेरिवेटिव्स, या आप कह सकते हो डेरिवेशन, दोनों एक ही बात है। तो बने रहिए इस लेक्चर में। आज हम शुरू कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को। देखिए कि डेरिवेटिव्स होता क्या है और डेरिवेटिव को निकालने का फॉर्मूला कह सकते हैं हम कि वो कैसे निकलता है, कैसे ड्राइव होता है, वो सारी बातें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे थे हम डेरिवेटिव की कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेशन को आप कह सकते हो किसी भी चीज का, अगर आप लिख रहे हो यहाँ पर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को आप कह सकते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसी को हम डेरिवेटिव कह सकते हैं। और इस डेरिवेटिव को नोट करने के लिए, डिनोट करने के लिए जो सिंबल्स का हम यूज करते हैं वो या तो आप कह सकते हो कि इस टाइप से एफ डैश एक्स से आप उसे डिनोट कर सकते हो, या फिर और यहाँ हम कह सकते हैं इसको डिनोट कर सकते हैं हम वाई डैश से, या फिर हम इसे डिनोट कर सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स से, या फिर हम इसे डिनोट कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मेथड से हम इस डेरिवेटिव को शो कर सकते हैं। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने हैं और आपको पता है टेंजेंट बनता है किसी भी कर्व के ऊपर। तो पहले हम एक कर्व बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहाँ पर हो गया ये वाई एक्सिस, ये नीचे नेगेटिव वाई हो गया, और इधर हो गया नेगेटिव एक्स, और इधर हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमने एक कर्व बना लिया इस टाइप से। यहाँ पर एक कर्व है। अब इस कर्व पर हमने एक पॉइंट लिया है यहाँ पर, जिसकी डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ पर ए पॉइंट पर, इसकी एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ए है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम हमने दे दिया पी। तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है, जैसे आपको यहाँ पता है, एक बात और यहाँ लिख देते हैं हम कि हमें पता है कि y जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है। तो ऐसे ही हम इस पॉइंट का नाम देते हैं p का। तो x एक्सिस तो इसका a हो गया, अगर इसकी y एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा f ऑफ a। तो पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स हो गए a एंड f ऑफ a। से थोड़ी ही कुछ दूर हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस h, एक छोटी डिस्टेंस h पर हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। उस पॉइंट का हमने नाम दे दिया क्यू पॉइंट, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, तो यहाँ तक तो वैल्यू a थी, तो जो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए a प्लस एच, और y एक्सिस की तरफ f ऑफ a प्लस में h। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब आपने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में, कुछ चैप्टर में देखा होगा कि जब आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं तो उस समय हम जो स्लोप निकालते हैं तो किस टाइप से निकालते हैं। टू पॉइंट फॉर्म आपने पढ़ी होगी स्लोप की, तो हम निकालते थे स्लोप, यहाँ लिख देते हैं इक्वल में, वो हम निकालते थे y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। आपने ऐसे स्लोप निकाला था। इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट यहाँ से स्लोप निकालें इस लाइन का, जो कि लाइन इस P पॉइंट और Q पॉइंट से होकर, यहाँ पर पॉइंट Q है, इस Q पॉइंट से होकर निकल रही है, इस लाइन का स्लोप निकालें तो कैसे आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम f डैश x, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन PQ का। तो किस टाइप से आएगा, y2 माइनस y1, और y2 के कोऑर्डिनेट है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में, यहाँ सिर्फ अभी स्लोप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और अपॉन में है x2 माइनस x1, यानी कि a प्लस h माइनस का a। ठीक है, अब ये जो लाइन है, हमने जो कोई कर्व पढ़ा है, वैसे टेंजेंट तो इस टाइप से होता है जो टच करके निकल जाए, और लेकिन जो पॉइंट है, एक पॉइंट Q इधर है और P इधर है, तो बीच में से ये लाइन जा रही है, तो इसका मतलब ये तो सीकेंट हुई। लेकिन अगर हम इस जो डिस्टेंस हमने h स्मॉल डिस्टेंस ली है, अगर इस h डिस्टेंस को बिल्कुल जीरो कर दे हम, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पॉइंट Q है वो कहां पर मर्ज हो जाएगा, वो पॉइंट P पर मर्ज हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट व्हेन h टेंड्स टू जीरो। जब h हमारा जीरो पर मर्ज हो जाएगा तो जो पॉइंट है ये इस P पर ही आ जाएगा,
और उस समय जो लाइन है बिल्कुल सीधी इस पॉइंट से होते हुए ऐसे निकल जाएगी, तो हमारे पास एक टेंजेंट बन जाएगा और फिर उस टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। और टेंजेंट बन कब रहा है, जब हमने ये पॉइंट लिया है ए और ए प्लस एच, जब एच की वैल्यू 0 हो जा रही है तो क्यू पॉइंट पी पर टेंड कर रहा है। तो जब हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में a प्लस h माइनस a, तो इतना सब हमने जब लिमिट हमारी h की 0 पर टेंड करी है तब जाकर हमारा टेंजेंट बना और उस टेंजेंट का हमने स्लोप निकाल दिया, जो कि क्या कहलाता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहलाता है। आपको इसे लिखने के तरीके हैं 3-4, जिससे भी आपको अच्छा लगे वो आप डिनोटेशन सिंबल यूज कर सकते हो, चाहे f डैश x हो, चाहे y डैश हो, चाहे dy बाय dx हो, या फिर डेरिवेटिव ऑफ fx बाय dx हो, तो उनमें से किसी भी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। अच्छा, जिसको थोड़ा और हम सॉल्व करके लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे जैसे हमने निकाला है f ऑफ x यानी कि f डैश x इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो dy ओवर dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a, और अपॉन में ये जो प्लस का a था यहाँ से माइनस का कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ बच गया आपके पास a h। तो इतना सब ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है, जो देखा है, ये क्या हुआ, हमारे पास डेरिवेटिव निकाल लिया हमने किसी फंक्शन का, और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, या फिर इसको आप और भी क्या कह सकते हो, इसको आप और नाम दे सकते हो डेल्टा मेथड, या फिर इसी मेथड को कई बार हम ए बी मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, और आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो है वो यही कहलाता है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है उसके डोमेन में जहां पर हमको इसका डोमेन डिफाइन किया गया है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इस लिमिट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि लिमिट लगा रहे हैं हम, और जो इसकी वैल्यू आएगी वही उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है जी। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हम जनरली पूछा जाए तो कि हम किस टाइप से अपने जो डेरिवेटिव को निकालेंगे। तो देखो हमारे पास ये है कि एक फंक्शन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। तो एक फंक्शन है हमारे पास, एक बात और, जो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव निकाला है ये किसी फंक्शन ए के ऊपर, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है ए, उस पॉइंट के ऊपर निकाला है। इस पॉइंट की जगह एक जगह आप एक्स रख दोगे, वाई रख दो, कुछ भी, मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर हमने डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, जनरल पॉइंट की अगर बात करें हम, किसी कोई पॉइंट होता है तो उसको इस टाइप से हम डिनोट कर देंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। इस टाइप से हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर x क्या है, वह पॉइंट जहां पर वो डेरिवेटिव हमको निकालना है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, और हमें निकालना डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 10 पर। ठीक है, अब हमें पता है डेरिवेटिव निकालने का तरीका, यानी कि f डैश x अगर हमें निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस में h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अब जो x के जो है फंक्शन जो है उसके जगह पर x प्लस h पुट करना है, और x की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 10 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 2, और फिर माइनस में पूरा जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, अपॉन में क्या वैल्यू है, अपॉन में आपका है h। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस में h स्क्वायर प्लस का 20h। ठीक है, माइनस का 2, उसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये वाला माइनस, और ये माइनस 2 का जो है ये हो जाएगा प्लस का 2। अपॉन में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर h आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो हमारे पास एक्स स्क्वायर था, लेकिन देखो यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट कर दिया तो यहाँ पर भी हम 10 ले लेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास वही 100। ठीक है ना, हमने x की वैल्यू 10 ले ली थी, हम लिख देते हैं x इक्वल टू हमने 10 यहाँ पर यूज कर लिया है, तो ये 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, इन द लास्ट हमारे पास बचा है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे बचा h स्क्वायर प्लस का 20h और अपॉन में h।
आप यहाँ से h कॉमन लोगे जब, तो हम फिर से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने दोनों में से h कॉमन लिया तो यहाँ बचा h प्लस में 20 अपॉन में h, तो h से h कैंसिल हुआ। जब आप यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 0h की जगह पर और प्लस में 20, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो वैल्यू आई है डेरिवेटिव की वो कितनी आ गई 20। तो जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमको पूछा गया था एट x इक्वल टू 10, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 20 आ चुकी है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस टाइप से आपको जो क्वेश्चन थे डेरिवेटिव के सिंपल अलजेब्रा वाले इस टाइप से सॉल्व करने हैं। अब उसके बाद इस फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद हम कुछ थोड़ी सी बातें और सीखते हैं कि हमें इस डेरिवेटिव को प्रॉपर अच्छी तरह सीखने के लिए बेसिक में हमें और क्या क्या सीखने की जरूरत है। आपने डेरिवेटिव देख लिया, अब हम डेरिवेटिव देखेंगे कि हमारे पास अगर हम निकालें किसी भी x की पावर n का डेरिवेटिव, ये हमारे पास इस बार फंक्शन है, इस फंक्शन की हेल्प से फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है और देखेंगे कि वो डेरिवेटिव क्या आएगा। तो आपको पता है डेरिवेटिव निकालना है कि एफ डैश एक्स निकालना है हमें, तो क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। हम यहाँ वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन हमारे पास x की पावर n है और हमें पुट करना है x प्लस h, तो इसकी होल पावर n माइनस का x की पावर n अपॉन में h। ठीक है, इतने वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो टर्म है x प्लस h की पावर n, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ x प्लस में h की पावर n। आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी, तो उस बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से आप इसको ओपन करोगे nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 प्लस h स्क्वायर प्लस सो ऑन, आपके पास इन द लास्ट बचेगा ncn h की पावर n, ये टर्म बचेगी। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है जो वैल्यू होती है nc0 ये n के इक्वल होती है, मतलब 1 के इक्वल होती है, तो x की पावर n आएगा, यानी कि इस वैल्यू को यहां से उठाकर इसमें पुट कर दोगे यहाँ सिंपली। तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h की पावर n की जगह आपने पूरा एक्सप्रेशन ये पुट कर दिया, तो यह हो जाएगा nc0 x की पावर n प्लस nc0 nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू में h की पावर 2 प्लस सो ऑन, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ncn h की पावर n, तो ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पर क्या है माइनस का x की पावर n बचा हुआ है और अपॉन में क्या है h है। अब जब इसे आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो फर्स्ट टर्म तो सिर्फ x की पावर n हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब आपने बाइनोमियल में इसको सॉल्व किया था तो nc0 n के इक्वल 1 के इक्वल होता है और nc1 n के इक्वल होता है, तो यहाँ पर बचेगा nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू में h प्लस में सारी टर्म्स हम ऐसे उतार लेंगे यहाँ पर, तो ncn h की पावर n और माइनस का x की पावर n अपॉन में h है। अब ये प्लस के x की पावर n से माइनस का x की पावर n कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद इस पूरी टर्म्स में से हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी h है, यहाँ भी कहीं जो टर्म्स थी सब में एक h वैल्यू कॉमन थी, तो हमने हर किसी में से h कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बच गया nc1 x की पावर n माइनस 1 और h को हमने निकाल लिया। ऐसी जो सेकंड टर्म थी nc2 उसमें x की पावर n माइनस 2 h की पावर 2 थी, तो यहाँ पर h की पावर 1 बच गई। ऐसी करते करते हमने सब में से जो कॉमन निकालेंगे तो लास्ट में बच गया h की पावर n माइनस 1 और अपॉन में क्या है यहाँ पर h है। अब इस नीचे वाले h से आपने इस h को काट दिया, ठीक है। काटने के बाद आपके पास क्या वैल्यू बची है वो देख लेते हैं। आपके पास यहाँ रिजल्ट बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब nc1 आपके पास n के इक्वल होता है x की पावर n माइनस 1 प्लस में nc2 ये किसी न किसी चीज के इक्वल होगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं, वो तो डिपेंड करता है ना कि n की वैल्यू क्या है। तो इसके बाद सभी टर्म्स में हमारे पास जो है h मिलेगा। अब जब आप लिमिट पुट करोगे, देखो इस पहली टर्म में h नहीं है तो यहाँ तो लिमिट पुट होगी नहीं, तो इसको आपने एज इट इज लिखा। और बाकी जब सभी टर्म्स में आप लिमिट पुट करोगे तो h की जगह 0 आएगा, तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो इन द लास्ट आपके पास आंसर क्या गया n x की पावर n माइनस 1, और ये क्या निकाला था हमने डेरिवेटिव निकाला था फंक्शन का, और फंक्शन की वैल्यू क्या थी x की पावर n थी।
तो हम कह सकते हैं जब हमने किसी x की पावर n का डेरिवेटिव करना है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, n x की पावर n माइनस वन। ये काफी यूजफुल रिजल्ट है और आपको ये याद ही होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उस टाइम आप अगर इसे सॉल्व करने बैठे तो काफी लंबा टाइम जाएगा, इसलिए ये वाला जो आइडेंटिटी है, थ्योरम बोल सकते हो आप इसे, या फॉर्मूला बोलना चाहो, इसे आप लर्न कर लोगे। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले बताए जाएंगे जिनको आप डायरेक्ट ही याद करोगे, जिससे कि आपका टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो टाइम खराब ना हो। अब ऐसे एक जनरल लिमिट ट्रिग्नोमेट्री की निकाल लेते हैं हम। कोई फंक्शन मान लिया हमने, यहाँ पर हमने कोई भी फंक्शन मान लिया अपनी तरफ से। फंक्शन क्या, हम सीधा सिंपली बात करें कि हमें साइन एक्स है और इस साइन एक्स फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, हमें फाइंड करना है फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, तो वही निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। वी नो दैट एफ डैश एक्स जो हमारा इक्वल होता है वो इक्वल होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, एच। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम इसकी रिजल्ट को जो है यूज कर कर हम अपनी जो वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखिए हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। तो जब यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स पुट करेंगे इसमें, तो क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन है साइन एक्स और एक्स की जगह हमें पुट करना है एक्स प्लस एच में, तो हमें पुट करेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में एच। इतनी वैल्यू पुट कर दी, सिंपली हमने फॉर्मूले में पुट किया है, इससे ज्यादा भी हमने कुछ भी नहीं किया। अब इस वैल्यू को हम अपनी तरफ से यूज करेंगे। अब साइन ए माइनस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन में टू। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर ऐसे पुट कर देंगे, यानी कि साइन जो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी का आप यहाँ फॉर्मूला यूज करोगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं हम, तो वैल्यू आ जाएगी टू कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस एच प्लस में एक्स, यानी कि जब आप एक्स प्लस एक्स करोगे और अपॉन में टू करोगे तो वैल्यू आ जाएगी टू एक्स प्लस में एच अपॉन में टू। तो ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ रख देंगे कॉस ऑफ टू एक्स प्लस एच बाय टू। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद इनटू में साइन ऑफ एक्स ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस एच माइनस का एक्स अपॉन में टू करेंगे, तो एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, तो यहाँ बच जाएगा एच अपॉन में टू। ठीक है, और अपॉन में क्या है, ये वाला एच है, और यहाँ क्या चल रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इतनी वैल्यू चल रही है। अब हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये जो कॉस के अंदर वैल्यू है कॉस, जब टू एक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो टू आएगा, प्लस में एच बाय टू ये वैल्यू आ जाएगी, इंटू में साइन एच बाय टू, और जो इनके साथ में मल्टीप्लाई का टू है इसको हम नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा एच बाय टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज करके इस सबके साथ अलग अलग लिमिट को यूज कर लेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस ऑफ एक्स प्लस में, ये कॉस एक्स है यहाँ पर, कॉस ऑफ एक्स प्लस में एच बाय टू इंटू में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ एच बाय टू अपॉन में एच बाय टू। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप यहाँ पर लिमिट पुट करोगे इसमें, अब यहाँ पर हम इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं, जब यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट आपने जब कॉस में लिमिट पुट की तो एक्स की जगह तो होगी नहीं, क्योंकि एच की लिमिट ले चल रहे हैं, तो एच को आपने जीरो पुट किया तो जीरो बाय टू क्या हो गया, जीरो, यानी कि यहाँ सिर्फ बच गया आपके पास ओनली कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ बचा आपके पास कॉस एक्स इंटू में, तो यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाय टू अपॉन एच बाय टू, ये वन के इक्वल हुआ, क्योंकि हमने जब लिमिट पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि अगर साइन एक्स अपॉन एक्स हो और लिमिट जो हो एक्स टेंड्स टू जीरो हो तो हमारे पास जीरो के वन के इक्वल होता है। अब ये एच है, आप बोलोगे तो एच बाय टू है, लेकिन अगर हम एच को जीरो पर टेंड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एच बाय टू भी तो जीरो हो जाएगा, तो हम इसको एच बाय टू लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। तो इसका मतलब वन इंटू कॉस एक्स क्या हो गया, कॉस ऑफ एक्स। यानी कि हम कह सकते हैं जब हमने डेरिवेटिव किया किसका, साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव किया,
तो हमारे पास रिजल्ट आ गया cos x। ठीक है, इस टाइप से बाकी कुछ और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं उनकी भी हमने डेरिवेटिव किया और उनका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आया, वो सभी आपको मैं एक साथ बता दूंगा। अभी उससे पहले कुछ जो बेसिक डेरिवेटिव है एक दो और कर लेते हैं। जैसे कि हम पहले किसी फंक्शन x का डेरिवेटिव और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ये दो और निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन और है हमारे पास, वो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ find the derivative of constant function। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम उस कांस्टेंट को मान ले कि वो कांस्टेंट a है और इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि f ऑफ x इस समय हमारे पास जो वैल्यू है वो है a, इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि हमें चाहिए f डैश x की वैल्यू और जिसकी वैल्यू होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x अपॉन में h, ये वैल्यू होती है। आप पुट करोगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन क्या है a है तो x प्लस h हमें x की जगह पुट करना था, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है तो a आएगा x प्लस h की जगह पर, और माइनस में f ऑफ x की जगह पर भी a है और अपॉन में क्या है h, a से कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा 0, यानी कि यहाँ वैल्यू बच जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 0 अपॉन h, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी 0। यानी कि हम कह सकते हैं जब हम किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आता है वो 0 आता है। हम कह सकते हैं हमने कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला और वो क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो ये बात याद रखने की है। तो एक तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स हो गए। अब इन डेरिवेटिव्स के बाद कुछ हमने इसी फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प लेके हमने कुछ डेरिवेटिव्स को निकाला ट्रिग्नोमेट्रिक के हुए और कुछ और डेरिवेटिव्स हुए, तो उनको मैं आपको लिखा देता हूं जो कि आपके फॉर्मूले के तौर पे काफी यूज होने वाले हैं और हेल्प भी होगी उनसे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ निकालें डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव ऑफ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने किसका, साइन एक्स का, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आया यहाँ पर क्या, कॉस एक्स। ठीक है, ऐसे ही हमने उसी फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हमने बाद में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक्स का निकाला। जैसे उसके बाद हमने चेक किया कॉस एक्स का, तो वो वैल्यू आ गई यहाँ पर माइनस का साइन एक्स। हम कह सकते हैं कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे चेक करें टेन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ टेन वो होता है आपके पास क्या, टेन का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो डी ओवर डी एक्स, सबके साथ ये वैल्यू लिख सकते हो। उसके बाद नंबर 4 की बात करें हम, सेक का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव आ गया सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। उसके बाद हमने चेक किया किसका, सेक का हो गया कॉसेक का डेरिवेटिव, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। और फिर हमने निकाला कॉट का डेरिवेटिव, तो कॉट का डेरिवेटिव हो गया माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ये कुछ फॉर्मुलेज हो गए। उसके बाद इनका कुछ होगा इनवर्स हो गया, यानी कुछ इनवर्स में हमने डेरिवेटिव निकाले, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाला, वो आया 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद नंबर 8 पर हो गया कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, हो गया माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 10 का डेरिवेटिव यहाँ लिख लेते हैं साइड में, नंबर 9 10 का डेरिवेटिव, सॉरी 10 इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। नंबर 10 पर कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन में 1 माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 11 पे आपके पास आ गया 10 हो गया कॉट हो गया साइन कॉसेक सब हो गया। उसके बाद सेक इनवर्स का डेरिवेटिव, तो वो होता है सेक इनवर्स के लिए 1 अपॉन में मॉड एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। उसके बाद नंबर 12 पर हो गया कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो हो गया माइनस का 1 अपॉन में मॉड एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये तो आपके पास हो गए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स के डेरिवेटिव। अब उसके बाद एक हमने ये निकाला था नंबर 13 पर कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, वो निकला था एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। फिर मान लो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स। 15 की बात करें हम,
तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव अगर हमें निकालना हो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो उस समय डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लॉग का डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो वो होता है 1 में एक्स होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम डेरिवेटिव मान लो हमने निकाला 1/x का डेरिवेटिव, इसका होता है 1 में एक्स स्क्वायर। इन सब का डेरिवेटिव जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये टर्म्स जब हम यूज करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में 11th में चाहे 12th में, तो आपको डायरेक्ट यूज करनी होंगी। तो ये डेरिवेटिव हो गया। एक और होता है √2 का डेरिवेटिव, जो काफी यूज होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 √x, ठीक है। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो आपको बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, आपके माइंड में आपके टिप्स पर होने चाहिए। अगर आपको ये सभी फॉर्मुलेज कहो या डेरिवेटिव्स कहो, ये आपको बेसिक डेरिवेटिव्स अगर आपको लर्न है, तो आपका जो डेरिवेशन चैप्टर है, डेरिवेशन टॉपिक है, बहुत ही स्मूथली आपका चलने वाला है, ठीक है। ये तो कुछ फॉर्मुलेज हो गए। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज कह लो आप या थ्योरम्स कह लो, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम में होती है कि अगर हम डेरिवेटिव्स का आइडेंटिटी एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें, या तो हम एडिशन कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स है और एक फंक्शन है जी एक्स, ठीक है। इन दोनों फंक्शन को ऐड करने के बाद इनका डेरिवेटिव निकालना है। ये डैश का सिंबल जो है डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं, बताया था। आप चाहो तो वाई डैश ऐसे करके भी डेरिवेटिव लिख सकते हो। तो इनका डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स प्लस, अगर प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो यहाँ पर माइनस, और जी डैश एक्स, ठीक है। ऐसी नंबर 2 की बात करें, सेकंड होता है आपके पास प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, या फिर इसी को हम लेबनीज रूल भी बोलते हैं, लेबनीज रूल, ठीक है। वो क्या होता है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, इनटू में कोई फंक्शन जी एक्स है, और उनका कंप्लीट आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू में जी एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में जी डैश एक्स, यहाँ पर सिर्फ एफ एक्स है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दो फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई में है और उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो आप कैसे करोगे, एक फंक्शन को एज इट इज रखोगे, दूसरे का डेरिवेटिव कर दोगे। जैसे हमने यहाँ क्या किया, फर्स्ट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इंटू में सेकंड फंक्शन एज इट इज। आप यहाँ चाहो तो ऐसा मान सकते हो, ये फंक्शन फर्स्ट है और ये फंक्शन सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन एज इट इज, उसका कुछ नहीं करना। फिर प्लस सेकंड फंक्शन, ये वाला जो था उसका डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। इसको चाहो तो आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड नंबर पे होता है क्वोशिएंट रूल। अगर आपके पास इस टाइप से डेरिवेटिव निकालना हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, उस समय क्या करना होगा, सेम रूल है, एफ डैश एक्स और जी एक्स एज इट इज, लेकिन यहाँ प्लस आता था ऊपर तो यहाँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद एफ एक्स डॉट जी डैश एक्स अपॉन में जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ नीचे डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपका सिंपली होल स्क्वायर है। तो ये आपके पास कुछ थ्योरम्स कहो या कुछ चाहे कुछ फॉर्मुलाज कहो, ये है आपके पास, इनको आपको लर्न कर लेना है, जिससे कि आपका जो डेरिवेशन का कंसेप्ट है बिल्कुल स्मूथली चलता रहे। एक और आता है इसमें चेन रूल, वो भी आप यहाँ पर लगे हाथ तो सीख लीजिए, इतना सारा कुछ किया है। एक यहाँ पर हम पढ़ते हैं, बहुत ही यूज में आने वाला है, चेन रूल। तो चेन रूल कुछ इस टाइप से, आपके पास कोई फंक्शन एफ है, तो उसके अंदर कोई फंक्शन जी है और उसके अंदर कोई फंक्शन एच है, जो कि फंक्शन एक्स जी इस टाइप से है, ठीक है। तो इन सबको क्या करना है, आपको डेरिवेशन निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन एफ का डेरिवेशन करेंगे, बाकी सारी चीजों को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इनटू में मल्टीप्लाई में ही एफ, फंक्शन एफ का तो हो गया, उसके बाद जो फंक्शन है जी उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद इनटू में जी का भी हो गया, उसके बाद बच गया एच, तो फिर हम एच का डेरिवेटिव कर देंगे, और जो बच गया एक्स, फिर एच का भी एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे। इस तरीके से कितने भी फंक्शन को हो लगातार उनका डेरिवेटिव करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो इसको बोलते हैं चेन रूल। तो अब तक जो हमने देखा, ये सारे जो डेरिवेटिव था उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट था। अब इसके बेसिस पर हम क्या क्या क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो हमारे एक्सरसाइज है 12.2, उसके कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, इसको डेरिवेटिव निकालना है हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन फर्स्ट है, एक फंक्शन सेकंड है। बहुत सी बुक में आपको यू और वी इस टाइप से मिलेगा, यू वी करके, वहां आपको मिलेगा यू इंटू वी का फुल डेरिवेशन, तो आप करोगे यू डैश डॉट वी प्लस में यू एज इट इज वी का डैश। तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी कंसेप्ट तो सेम है। अब इसका डेरिवेशन हमको निकालना है, तो हमने इसको क्या माना, ये फंक्शन है हमारे पास कोई भी एफ एक्स है, और इसका डेरिवेशन निकाल रहे हैं हम। तो हमारे पास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h
माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। तो वैल्यूज हम पुट कर देंगे अपनी सभी वैल्यूज जो है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह पर हमको पुट करना है एक्स प्लस में एच। तो यहाँ पुट करेंगे एक्स प्लस एच माइनस का 1, और दूसरा फंक्शन क्या है एक्स प्लस एच माइनस का 2, और माइनस कर देंगे वही फंक्शन को एक्स माइनस एच इंटू में एक्स माइनस 2 को, और अपॉन में क्या वैल्यू है हमारे पास, अपॉन में है ओनली एच। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0, जब इनकी मल्टीप्लाई करो, पहले आप एक्स से मल्टीप्लाई करो सभी की, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस माइनस का 2x, यानी कि जब एक्स से मल्टीप्लाई की तो आया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स एच और माइनस का 2x। ठीक है, उसके बाद एच से मल्टीप्लाई करो पूरी की, तो आएगा प्लस का एक्स एच प्लस का एच स्क्वायर और माइनस का 2h, और उसके बाद माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स माइनस का एच और माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, ये तो आया जो पहला वाला पोर्शन है इतना, इसको सॉल्व करने के बाद मैंने जब आप इसे सॉल्व करोगे तो उसमें आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अपॉन में क्या आ गया हमारे पास h। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर से सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, देखो एक्स एच ये रहा और एक एक्स एच ये रहा, तो 2x और 2x यहाँ पर भी है और एक एक्स ये रहा, तो ये हो गया माइनस का 3x। उसके बाद ये एच स्क्वायर है प्लस का, और 2 माइनस का 2h और माइनस का h, यानी कि माइनस का 3h और 2 ये बच गया आपके पास यहाँ प्लस का 2। उसको सॉल्व करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, अब ये 2x और माइनस का x, ये प्लस का 3x माइनस का 3x हुआ, माइनस 3x और ये बाहर वाला माइनस मिलके हो गया प्लस का 3x, और यहाँ बचा प्लस का 2 जो कि बाहर माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये नीचे एच बी है उसको भूलेंगे नहीं, और 3x से 3x कैंसिल हुआ, प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल हुआ। अब क्या बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xh माइनस का 3h, ये वैल्यू बची, इसको लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहाँ बचा h स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2xh माइनस का 3h अपॉन में h, ये वैल्यू बची है बिल्कुल। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है इसका। देखो पहले तो इसमें से हम h कॉमन लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब आप यहाँ से h कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा h प्लस का 2x माइनस का 3, ये वैल्यू बचेगी, और अपॉन में h। तो h से h कैंसिल हुआ, जब आप यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो h की जगह 0 आ जाएगा, प्लस में 2x माइनस का 3। तो हम कह सकते हैं जो लिमिट आई है वो आई है 2x माइनस का 3। तो ये आपके पास फाइनल लिमिट आ गई है, कह सकते हैं उसका जो क्वेश्चन है हमारा उसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। देखिए उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हमारा हो गया क्या, फंक्शन हो गया एफ एक्स, हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास अच्छी तरह पता है, भी पढ़ चुके हैं हम। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस में एच माइनस का एफ एक्स अपॉन में एच। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूले में, तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन है एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, तो हमें पुट करना है एक्स प्लस एच प्लस का 1 अपॉन में एक्स प्लस एच माइनस का 1, और इस फंक्शन को माइनस करना है वही फंक्शन से, यानी कि एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, और होल अपॉन में क्या है एच है। अब आगे जब इसे सॉल्व करोगे आप तो क्या वैल्यू आएगी, एलसीएम ले लो नीचे सॉल्व करने के लिए। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 अपॉन एच को आपने बिल्कुल बाहर निकाल लिया है, आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले रहे हो, तो एलसीएम आएगा एक्स प्लस एच माइनस का 1 इंटू में एक्स माइनस का 1। ठीक है, इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स प्लस एच प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1 से, और माइनस का यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस में एच माइनस का 1। इसे जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 अपॉन में एच इंटू में, जैसे पूरे को आप जब सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। देखो x की मल्टीप्लाई करो पहले x से, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस का एक्स एच प्लस का x, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x माइनस का h और माइनस का 1, ये वैल्यू आएंगे आपके पास। अच्छा ये तो हो गया पहला ब्रैकेट सॉल्व, उसके बाद माइनस के बाद सेकंड को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस का x,
उसके बाद प्लस का x प्लस का यहाँ पर आ जाएगा h, और फिर उसके बाद माइनस का 1, ये वैल्यू आएंगी। अपॉन में इनको सॉल्व कर लो आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्र प्लस में एक्स एच माइनस का एक्स और माइनस का एच प्लस का 1, ये वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व कर लेंगे कि सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू क्या बनेंगे हमारे पास। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। एक्स स्क्र है तो एक्स स्क्र लिख दिया, और ये है एक्स एच तो प्लस का एक्स एच, ये प्लस का एक्स है और ये माइनस का एक्स है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा माइनस का एच माइनस का 1, इतनी वैल्यू बची है हमारे पास। उसके बाद अगर माइनस का देखी जाए तो ब्रैकेट में यहाँ बचा एक्स स्क्र, और यहाँ पर बचेगा प्लस में एक्स एच, और ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा यहाँ पर h माइनस का 1, ये वैल्यू बची है आपके पास। अपॉन में h है, इसको फिर आप आगे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी लिमिट, देखो ये वाला h तो हमने आगे लिख लिया, इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर नीचे जो बच रहा है हमारे पास, देखो नीचे वाले को हम एज इट इज लिख लेंगे, वहां पर कुछ वैल्यू हम पुट नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे। आप चाहो तो इस वैल्यू को वापस से ओपन करने की जरूरत भी नहीं थी, उसको आप वैसे लिख लोगे। तो पहले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये प्लस का है और ये वाला चीज माइनस की, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा -1 और ये माइनस एच, यानी कि माइनस का 2h बचा, और अपॉन में ये जो चीज है इसको वापस आप वही फॉर्मूले की तरह लिख सकते हो, इसकी आगे हमें जरूरत नहीं थी एक्सपेंड करने की, एक्स प्लस एच माइनस का 1। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर ये वाला h से ये वाला h भी कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 अपॉन में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 माइनस 1। अब आप यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 2 अपॉन में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 0 माइनस का 1, तो ये जो वैल्यू बन गई 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आपके क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकल जाता है और क्वेश्चन खत्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5, और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हमने एक जो फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि हमने डेरिवेटिव निकाला था किसका, x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, वो निकाला था क्या, n x की पावर n माइनस 1। अब मान चलो अगर यहाँ पर x की पावर 5 है और इसका आपने डेरिवेटिव किया है तो क्या आ जाएगा, देखो 5 को आगे रखा और x की पावर 5 माइनस 1 कितनी हो गई 4, तो यहाँ आ जाएगा 5x की पावर 4। ऐसे ही करके जो ये क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम डेरिवेटिव्स को निकाल देंगे, हम जैसे फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे इस तरीके से f डैश x, जब आपने इसका सबका अलग अलग डेरिवेटिव करोगे तो अब x की पावर 100 का डेरिवेटिव किया तो 1/100 है, इसको हमने लिख दिया बिल्कुल अलग, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये x है जो इसकी पावर कितनी है 100, तो अगर x की पावर 100 का आपने डेरिवेटिव किया है तो 100 तो आगे आ गया, तो यहाँ क्या बचा x की पावर 100 माइनस 1, यानी कि 100 इंटू एक्स की पावर 99 बच जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 100 एक्स की पावर 99। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखा, ये 1/19 फिर से हमने अलग लिख दिया, और x की पावर 19 है इसका मतलब 19 तो आगे आ गया, और x की पावर कितनी बचेगी 19 में से एक कम यानी कि 98, प्लस में सोन ऐसे करते करते जो नेक्स्ट वाली चीज है 1/2 यहाँ पर x की पावर 2 आगे आ जाएगा, x की पावर बचेगी 1, 1 को हम लिखते नहीं है। अब यहाँ क्या बचा x है, और x का डेरिवेटिव होता है सिंपली 1, और 1 क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। जब आप x का डेरिवेटिव निकालोगे फर्स्ट प्रिंसिपल से तो 1 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखो 100 से और 100 कैंसिल हुआ, 99 से 99 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास f डैश x की जो वैल्यू आई है वो आई है x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस सो ऑन x की पावर 1 प्लस में 1, तो ये डेरिवेटिव आ गया। इसके आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको f डैश 0 निकालना है और f डैश 1 निकालना है, और आपको ये बताना है कि इतना सब निकालने के बाद जो f डैश ऑफ 1 है वो इक्वल आना चाहिए 100 टाइम्स ऑफ f डैश 0 के, तो ये बात निकालनी है। तो हमने पहले निकाला f डैश 0, यानी कि जो f डैश x ने आया इसमें x की 0 पुट कर दूं, जो आपने सबकी जगह 0 पुट किया तो 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98 प्लस में सो ऑन 0 की पावर 1 प्लस में 1, तो यहाँ तक की वैल्यू सभी 0 हुई। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, इन द लास्ट बचा 1, तो जो वैल्यू है f डैश 0 की ये तो आ गई 1। अब हम निकाल लेते हैं f डैश 1 की वैल्यू, तो जब 1 की पावर 99 करोगे फिर चाहे आप 1 की पावर 98 करो, सो ऑन प्लस 1 की पावर 1 प्लस 1, तो देखो ये 99 से लेके 1 तक तो ये 99 टर्म्स तो ये हो गई,
और एक टर्म ये रही, तो टोटल 100 टर्म्स होगी ना, यहाँ लिख लेते हैं 100 टर्म्स। यहाँ पर कितनी टर्म होगी, 100 टर्म्स हो गई है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 टर्म्स, 1 को जाओ 100 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करके देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है। एफ डैश वन की वैल्यू कितनी आई है, 100, इक्वल टू में 100 इंटू में एफ डैश जीरो की वैल्यू आई है 1, तो दोनों चीज इक्वल आ गई। तो यानी कि जो हमें वेरीफाई करना था, प्रूफ करना था, वो हमें क्वेश्चन में यहाँ पर शायद प्रिंट होना रह गया है। हमें ये प्रूफ करना था कि एफ डैश वन जो इक्वल होना चाहिए 100 इंटू में एफ डैश जीरो के इक्वल होना चाहिए, हमें चेक करना था। तो ये चीज हमारी प्रूफ होती है और बिल्कुल ठीक भी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखिए हमने जो क्वेश्चंस देखे थे, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चेन रूल पढ़ा था या क्वेश्चन रूल पढ़ा था। अब उसमें हम डायरेक्ट उसका यूज करके, अब तक तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हमने क्वेश्चंस निकाल दिए। अब हम अपने डेरिवेटिव को यूज करने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए डायरेक्ट जो मेथड है वो यूज करेंगे जो हमने सीखा है। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, यहाँ पर इसको आपने u माना, इसको v माना, या फिर इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना, या फिर आपने इसको fx माना, या फिर इसको gx माना। तो इसका डेरिवेटिव निकालना, तो फर्स्ट फंक्शन हम लिखते थे कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, या फिर आपने और करके ऐसे लिखा होगा u का डेरिवेटिव v एज इट इज, प्लस में u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। तो देखिए हमें डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ x माइनस a इंटू में x माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब डेरिवेशन हो या फिर जो हमने डेरिवेटिव किया था उसकी प्रॉपर्टी जो थी हमारी लिमिट ऑफ एल्जेब्रा बोल दो, या फिर एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, जैसे ही आपका लिमिट ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स यूज होता है, वैसे ही हम एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव को यूज करते हैं। सबके साथ अलग करके हम डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ इसको लिखने का तरीका, फंक्शन ये इस टाइप से हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव वाला। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो बाकी दूसरा फंक्शन है एक्स माइनस बी, उसको हमने एज इट इज रखा, उसको हमने नहीं छेड़ा। उसके बाद प्लस, अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसको तो हमने एज इट इज रख दिया, और जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, फिलहाल तो बस हमने फॉर्मूला पुट किया। अब हम इस डेरिवेटिव को सब एक्स के साथ अलग करेंगे और ए के साथ अलग करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, फिर बीच में माइनस है तो डेरिवेटिव ऑफ ए अपॉन में डी एक्स, और इसके होल मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स माइनस का बी, प्लस में यहाँ पर क्या है एक्स माइनस ए एज इट इज। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर माइनस है डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। और क्वेश्चन में हमसे पहले ही बोला गया कि ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या आता है, 1 आता है, माइनस ए क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने निकाला था वो आया था 0, ठीक है। और यहाँ बच गया एक्स माइनस का बी, प्लस में यहाँ पर क्या है एक्स माइनस का ए। अब dx का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया, और माइनस बी का डेरिवेटिव क्योंकि बी कांस्टेंट है तो 0 आ गया। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, 1 इंटू में एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए इंटू में 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस बी प्लस में एक्स माइनस ए, तो हम बोल सकते हैं कि 2x माइनस का ए और माइनस का बी, ये क्या आ गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है डेरिवेटिव का समझ में आया होगा। पहले हमने डेरिवेटिव देखा, उसमें जो फॉर्मुले यूज हो रहे हैं उनको यूज किया, उनकी जो एल्जेब्रा यूज हो रहा है कि जहाँ प्लस के साथ अलग डेरिवेटिव, माइनस के साथ अलग, और प्रोडक्ट रूल लगाए, तो वो सारी चीज यूज करके हमने यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल दिया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ निकाल देते हैं हम इसका डेरिवेटिव। यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, यही दे रखा है बिल्कुल। अब इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें निकालना है एफ डैश एक्स। तो पहले हम क्या करते हैं, पावर, आप इसको ऐसे मान चलो एक्स की पावर एन है तो पूरा वेरिएबल है। अब इसको डेरिवेटिव निकालते हैं, हम यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 अपॉन में डी एक्स। जब आप इसे सॉल्व करोगे इसमें चेन रूल भी लग जाएगा, तो पहले पावर क्या किया तो 2 आगे आ गया, और यहाँ क्या बच गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो पावर बचेगी 1। अब ये तो पावर हो गया, उसके बाद चैन रूल का यूज किया तो पावर का हो गया, और चैन रूल का यूज करने के बाद जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी तो करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इस टाइप से इसका डेरिवेटिव करेंगे। आगे देखिए अब, तो 2 इंटू में ए एक्स स्क्वायर
प्लस में b। अब यहाँ पर इस डेरिवेटिव को अलग अलग कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस में डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस में b। अब देखिए जब ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो ए तो कांस्टेंट है, ए को हमने बाहर लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर जो बचा है फिर पावर आ गई तो फिर से पावर का करेंगे, यानी कि यहाँ डेरिवेटिव हुआ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस में, अब देखो b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्ट जीरो पुट कर देंगे। उसके बाद वैल्यू आ गई 2 इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस में b, ए की जगह ए आएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू में हो गया 2x। ठीक है, अब देखो इस सभी को हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे, 2 इंटू 2 4 हो गया, उसके बाद a है फिर x है, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस में b। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा आपके डेरिवेशन का। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल धीरे धीरे हम एक एक स्टेप को बिल्कुल ओपन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो, ये इसका सेकंड मेथड है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें क्या हम अपना क्वेश्चन टूल लगा देंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस बी, ये फंक्शन है। जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें निकालना है एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो देखो ऊपर एक फंक्शन हो गया, एक नीचे हो गया, ये हमारे इस टाइप हो गया यू अपॉन वी या फिर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो इसमें क्या क्वेश्चन रूल लग जाएगा, तो डेरिवेटिव निकालना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस बी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए जब डेरिवेटिव निकालोगे तो क्वोशिएंट रूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में जो सेकंड फंक्शन होता है, यानी कि जो अपॉन वाला फंक्शन होता है उसको एज इट इज रखते हैं। अपॉन वाला फंक्शन क्या है, एक्स माइनस बी, फिर बीच में माइनस डेरिवेटिव ऑफ जो हमारा नीचे जी एक्स फंक्शन है उस वाले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनटू में जो फर्स्ट फंक्शन है ऊपर वाला उसको हम एज इट इज रख देंगे, और अपॉन में जो नीचे वाला फंक्शन है यानी एक्स माइनस बी, उसका क्या करते हैं, होल स्केल। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको अभी थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व किया था तो वैल्यू 1 आई थी, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए का डेरिवेटिव 0, तो 1 इंटू में एक्स माइनस बी, माइनस ऐसे एक्स माइनस बी को किया तो 1 माइनस 0, और यहाँ पर क्या बचा एक्स माइनस का ए, अपॉन में क्या बचा एक्स माइनस बी का होल स्केयर। जब आपने इसको सॉल्व किया तो एक्स माइनस बी माइनस का एक्स और माइनस माइनस प्लस ए अपॉन में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस के एक्स से माइनस के एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा ए माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं क्या। जो एक ये क्वेश्चंस हैं इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एक है क्वेश्चन नंबर ये रहा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए फॉर सम कांस्टेंट ए। ए यहाँ पर क्या कांस्टेंट दिया गया है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वही हम क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे बाय क्वोशिएंट रूल। बाय क्वोशिएंट रूल, तो हमारे पास फंक्शन है एक्स की पावर एन इंटू ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए। तो इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स, तो वो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ जो वो ये फंक्शन है ऊपर वाला, इसको एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनटू में जो नीचे वाला फंक्शन है उसको एज रखेंगे, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देंगे, इनटू में ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज अपॉन में नीचे जो फंक्शन है एक्स माइनस ए उसका होल स्क्वायर। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे। देखो जब आप x की पावर n का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, n इंटू में x की पावर n माइनस वन। इसको जब हमने सॉल्व किया आगे, तो जब x की पावर n का डेरिवेटिव किया तो यह है n इंटू में x की पावर n माइनस वन। थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व करके देखा था। अब a क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो, डायरेक्ट हमने जीरो पुट कर दिया, और ये वाला फंक्शन है माइनस। जब x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, और a का डेरिवेटिव किया तो 0, इंटू में x की पावर n माइनस a की पावर n एज इट इज अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या वैल्यू आती है हमारे पास, यहाँ जो वैल्यू बच के आएगी वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n एक्स की पावर n माइनस वन, इंटू में क्या है x है, ये बच जाएगा यहाँ पर x माइनस ए
और माइनस का x की पावर n, तो माइनस माइनस प्लस a की पावर n। ठीक है, ये वाली वैल्यू बचेगी अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। आप चाहो तो क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ सकते हो, या फिर एक स्टेप और आगे सॉल्व कर लेंगे, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। n x की पावर n माइनस वन इंटू में x माइनस n x की पावर n माइनस वन इंटू में a और माइनस x की पावर n प्लस में a की पावर n अपॉन में x माइनस a की पावर k। देखो ये x की पावर n माइनस वन है और x की पावर n वन है, तो ये इसमें मर्ज हो जाएगी, तो x की पावर n बन जाएगी माइनस a n x की पावर n माइनस वन माइनस x की पावर n और प्लस a की पावर n अपॉन में x माइनस टू की पावर और x माइनस a की पावर टू। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा आपका डेरिवेटिव का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपली इसको फंक्शन मानेंगे एफ एक्स, यानी कि ये हो गया हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस का 3/4। हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस का 3/4 अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो डेरिवेटिव 2x का तो अलग निकाल लोगे, बीच में माइनस है, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 3/4। आपको पता है 2x का डेरिवेटिव 2 का तो 2 आएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, माइनस से कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ वैल्यू आ गई 2। अब ये वाली जो वैल्यू बची है इसको आप कोसेंट रूल लगा लीजिए, सॉरी कोसेंट है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, फंक्शन है आपके पास 5x³ प्लस का 3x माइनस का 1 और यहाँ पर है x माइनस 1। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल से जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन को एज इट इज, फिर प्लस में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, और जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, जब डेरिवेटिव करोगे सबका अलग अलग कर दोगे। देखो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, एक बात फिर से बता दूं, अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो किसी कांस्टेंट लैम्डा का x के साथ विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लैम्डा को बाहर लिख लो और डायरेक्ट इस x का डेरिवेटिव कर दो। तो ऐसे ही यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ x की पावर क्यूब का dx, फिर प्लस 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ x का विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस माइनस है तो डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके साथ ब्रैकेट में है हमारे पास x माइनस वन, प्लस में ऐसे ही x माइनस वन का डेरिवेटिव करेंगे, और साथ में ये वाला फंक्शन हमारे पास चल रहा है। तो देखिए आगे जब हमने सॉल्व किया तो x की पावर 3 है, तो 5 इंटू 3 तो आगे आ जाएगा, और x की पावर 3 माइनस वन यानी कि 2 रह जाएगी, प्लस में 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और माइनस वन का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ बचा x माइनस वन, प्लस में x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, और यहाँ बचा 5x³ प्लस का 3x माइनस का 1। इसे थोड़ा आप सॉल्व कर लोगे मल्टीप्लाई करके, तो 15x² प्लस का 3 इंटू में x माइनस वन प्लस में 5x³ प्लस का 3x माइनस का 1। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे आगे भी सॉल्व करके अपना फर्दर आंसर निकाल लोगे, बाकी यहाँ तक भी ठीक है। तो इस टाइप से आपके जो डेरिवेटिव थे ये आपको फाइंड आउट करने थे, और इसी के साथ आपका जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट है 11th क्लास के लिए इतना ही जो कंसेप्ट आपको रखना है कि डेरिवेटिव निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कर हम अपना डेरिवेटिव निकालते हैं, इसमें लिमिट का यूज होता है, और जो इसका डेरिवेटिव होता है वो किसी भी टेंजेंट का, सॉरी किसी भी जो कर्व होता है उसका टेंजेंट, उस टेंजेंट का स्लोप होता है। बेसिकली इसको हम जो है बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, जो कि क्या कहलाता है, डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आज हमने देखा लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस, कुछ डेरिवेटिव का बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए हमने, और अपने एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको भी हमने सॉल्व किया। बाकी जो क्वेश्चंस रह जाते हैं उनमें भी कुछ खास नहीं है, आप चाहे तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके या फिर इस वाले मेथड का यूज करके आप अपना डेरिवेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट